नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए हम बात करते हैं आज एक ऐसे टॉपिक पे, जी हाँ, जिसका नाम सुनते ही आप शॉक्ड हो जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको ये टॉपिक बताती हूँ। आज का टॉपिक है पागल बनना। जी हाँ, पागल बनना। क्यों? हम्म, अगर आप खुद को समझदार मानते हो तो खुद को समझदार बनाना बंद कीजिए। अगर आप समझदार ही बनते जाएंगे तो बस जिम्मेदारियों के बोझ में ही दबते चले जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जिम्मेदारियां लेना तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। जिम्मेदारी लेने से हमारे पेरेंट्स खुश होते हैं, हम अपने लाइफ को थोड़ा सही ट्रैक पे ले आते हैं, कहीं भटकते नहीं हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, गोल पाने के लिए हमें समझदारी की नहीं, पागल बनने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम समझदार बन जाते हैं तो लोग हमें कुछ टोंट करते हैं, कुछ टोंट करते हैं, तो उसमें हमारे साथ में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम उनकी बातों को ध्यान देने लग जाते हैं। ओ, आज इन्होंने ये बोला तो अपने अंदर ये चेंजिंग लानी है। ओके, आज इन्होंने मुझे ये बोला तो मुझको ये चेंज करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें इग्नोर करना है, किसी की बातों को ध्यान में नहीं लेकर आना है। हमने ठेका नहीं ले रखा है भाई लोगों का कि हमें ही सब कुछ करना है। ओके भाई, आपका करियर है, हमारा करियर है, खुद की भी लाइफ है। हम दूसरे को सोचने में नहीं बिता सकते ना। दूसरों को सोचते हम, मतलब क्या, खुद का करियर कहाँ गया? छोटे से लेकर के दूसरों ने ही हमें बोलने से लेकर सब कुछ उन्होंने ही सिखाया, चलना उठना बैठना सब कुछ। तो गोल्स के लिए तो खुद सोच लो। पूरी ज़िंदगी पेरेंट्स ही आपके बारे में बताते रहेंगे कि आप क्या हो। अगर उन्हें ही बताना है तो आपने पढ़ाई अपना क्यों किया? ज़रूरत ही क्या थी आपको पढ़ने की? इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पागल बनना बहुत ज़रूरी है। आप बोल रहे होंगे कि पागल बन कर के क्या बेनिफिट है? तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने पागलों को तो बहुत देखा होगा, बहुत सारे पागल ऐसे टहलते रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की ज़िंदगी से, किसी के काम से। उन्हें जो काम करना है वो करते ही हैं। उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या है। और उन्हें ये भी नहीं मतलब है कि मैं अपने भविष्य में क्या कर रहा हूँ। उन्हें बस करंट से मतलब है, प्रेजेंट। बस प्रेजेंट में वो जो कर रहे हैं बस वही कर रहे हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम लोगों के लिए या आप लोगों के लिए ये होता है कि हम पास्ट को ना सोचें कि हमारी ज़िंदगी में क्या बीतता चला आ रहा है, या हम कितनी तकलीफ़ों से गुजरे हैं। भाई तकलीफ़ होंगी तभी तो आप शाइन करेंगे। कोयला जलता है, ये तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जैसा कि पागल होना बहुत ज़रूरी है, पागलपंती ज़रूरी है। इसीलिए अपने आप को पागल अगर आप बना रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को पत्थर मारते फिरो, दूसरों से को परेशान करते रहो। नहीं, पागलपंती का मतलब ये हुआ कि आपको अगर कोई पर्सन कुछ कह रहा हो, बेवजह की बातें बोले जा रहा हो, इग्नोर करो यार। तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे करियर के गोल हैं। अगर आप उन लोगों से मतलब रखोगे तो फिर अपने करियर को कब ध्यान दोगे? लोगों का काम होता है सिर्फ बोलना। तो इसलिए आप उन पे कोई भी ध्यान नहीं दीजिए, अपने गोल पे फोकस करते रहिए। तो चलिए हम आज एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक बार एक मेंढक थोड़ा कम सुनता था, तो वो एक पेड़ पे चढ़ने लगा। तो बहुत सारे मेंढक थे, उन्होंने देखा, बोले कि क्या कर रहा है तू पेड़ पे चढ़ सकता है, दिमाग खराब हो रखा है। लेकिन उसने नहीं सुना क्योंकि वो कम सुनता था। वो पेड़ पे चढ़ने लगा, चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया। थोड़ा सा ऊपर चढ़ा तो नीचे देखा लोग हाथ उठा के कुछ उसको बताया जा रहे हैं। तो उसको लगा कि लोग उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, और वो फिर चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया। वो पूरा पेड़ एकदम टॉप पे पहुंच गया। टॉप पे पहुंच गया। टॉप पे पहुंचने के बाद वो नीचे आया। नीचे आने के बाद उसने लोगों को, मतलब थैंक बोला कि आपने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे पहुँच पाया।
आप लोग नहीं होते तो शायद मैं नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि आपको जब भी मैं नीचे देखता था तो आप लोग हाथ उठा करके मुझको प्रोत्साहित कर रहे थे, मेरे उत्साह को बढ़ाए जा रहे थे। तो इस वजह से मैं आगे बढ़ पाया। तो इस कहानी से आप समझ सकते हो कि उसको सारे मेंढक ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने बहुत बार ट्राई किया, हम नहीं पहुंच पाए, तू भी नीचे आ जा, तू भी नहीं कर सकता है। लोगों को क्या लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है तो इसकी वजह से मैं ये नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेंढक से सबसे अच्छी चीज़ जो सीखने को मिली कि उसने अपनी ना सुनने वाली प्रॉब्लम को अपना टारगेट बनाया। ना ही वो सुन सकता था और ना ही उसने किसी की सुनी। मे बी अगर वो सुनता तो शायद ही वो पहुंच सकता था, क्योंकि फिर उसको भी यही लगता कि जब ये लोग नहीं कर पाए तो मैं क्या हूँ, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे लिए अपने करियर, अपने गोल को अहम देना, है ना। अहमियत जब तक हम अपनी चीज़ों को नहीं देंगे तो लोग तो टांग खींचते ही रहेंगे ना, उनका तो काम है टांग खींचना। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर आप कोई एक पर्सन यहाँ है, यहाँ पे रख लो, आप ऊपर तो छोड़ दो, आप जिस सिर्फ उनके बराबर हो जाओ, ऊपर की तो बात ही अलग है, आप सिर्फ उनके बराबर हो जाओ वो आपको झेल नहीं सकते वो, एंड ही विल ट्राई कि आप नीचे आओ उनसे। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप उनसे ऊपर जाओ, और जैसे ही आप बराबर आते हो वो आपकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। और अगर आप उनसे ऊपर आते हो तो ओ माय गॉड, दुनिया की जितनी बुराइयां हैं ना वो सब आपके लिए होंगी। फिर जितनी भी खराब चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें होंगी वो सिर्फ आपके लिए बनी होंगी फिर। और फिर आप उसी चीज़ में अगर पड़ गए तो डिप्रेस होते जाएंगे कि लोग मेरे बारे में ये बोलते जा रहे हैं, मुझे, मैं ऐसा हूँ, मैं इतना बुरा हूँ, मैं कर नहीं सकता हूँ, मेरे से अच्छे अच्छे लोगों ने, कैपेबल लोगों ने मतलब नहीं कर पाए ये सारे काम, तो मैं क्या हूँ। भाई कोई मतलब नहीं है, ज़िंदगी आपकी है, टारगेट आपका है और कॉन्फिडेंस भी आपका है। आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हैं, किसी के उत्साह प्रोत्साह से कोई मतलब नहीं है। खुद को उत्साहित करो आप, यही ज़िंदगी का फलसफा है, जो कि हमें हर मोड़ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, पूरी दुनिया में हर एक इंसान के साथ ये घटनाएं घट रही हैं। हर एक पर्सन, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, सबके साथ ये समस्याएं होती ही जा रही हैं। आप उसको कैसे पॉजिटिव वे में लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी गलत चीज़ों को मत सोचिए, उसको भी आप अच्छे वे में निकालिए। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते हो, तो आप सोचिए आप सच में नहीं कर सकते हो, उसके बोलने से हो सकता है ये चीज़। वो कह दिया नहीं कर सकते तो दिस इज़ फाइनल। हमने अपने बारे में कुछ जाना ही नहीं अब तक। बचपन से क्या किया हमने, बचपन में तो मम्मी इतनी सारी चीज़ों के लिए मना कर देती थी, फिर भी ज़बरदस्ती वही काम करना है। क्यों? क्योंकि हमें वो पसंद है, और जो चीज़ पसंद है उसको हम डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता हमें, इतना तो कॉन्फिडेंस है। ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों, आपको कुछ इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो चाहेंगे। नए वीडियो के साथ, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।